बिना ये वीडियो देखे आप इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने की गलती मत करना। काम इंटीरियर डिज़ाइनर को दे या फिर कारपेंटर को दे, ये कैसे तय करें? आपके लिए, आपके घर के लिए, अपने सपनों के घर के लिए एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे ढूँढें? नमस्ते, इंटरलक स्पेस में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला ब्लॉग। हाय, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदेश का है। पिछले 5 सालों से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ऐसा पता चला है कि अक्सर लोग इंटीरियर डिज़ाइनर और कारपेंटर ये दोनों में से चॉइस करने में फेल होते हैं। एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर ढूँढने में भी उनको काफ़ी समस्या सामने आती है। उसके साथ-साथ काम इंटीरियर डिज़ाइनर को दे या फिर डायरेक्ट कारपेंटर को दे, इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज लोग रहते हैं। हम ये वीडियो में ये सारे प्रश्नों का हल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक रहने वाला है व्हाई टू हायर एन इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत आपको क्यों है? एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपके घर को बनाने के पहले आपका एनालिसिस करता है कि घर में कितने लोग रहने वाले हैं, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, लोगों की सोच कैसी है, साथ ही साथ लोगों का जो टाइम स्पेंडिंग है घर के अंदर वो कितना रहने वाला है, उसके हिसाब से वो आपका घर डिज़ाइन करता है। इंटीरियर डिज़ाइनर आपके घर को एनालिसिस करके पहले तो आपके घर का प्लान बनवाता है। उसके बाद आपका कलर कॉम्बिनेशंस, उसके बाद थीम, डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग्स, उसके साथ-साथ 3D के मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके पहले देता है। अक्सर होता ये है कि विदाउट इंटीरियर डिज़ाइनर आप अगर घर इंटीरियर करवाने जाएँगे, तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे कि टीवी यूनिट में कौन-सा लैमिनेट लें, कलर कॉम्बिनेशन कैसा करें। उसके साथ-साथ जो कि स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करना चाहिए फर्नीचर सेक्टर में, वो कैसे फॉलो करें। वार्डरोब के अंदर कैसे कंपार्टमेंट्स बनाएँ, स्टैंडर्ड कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, उसके साथ-साथ एक्सेसरीज़ कौन-कौन से अवेलेबल है। मटेरियल में अक्सर कस्टमर कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें भी इंटीरियर डिज़ाइनर आपकी मदद कर सकता है। बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर आपको पहले तो प्लानिंग में हेल्प करता है, 2D और 3D प्लानिंग। उसके साथ-साथ मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प करता है। आपके साथ दुकान पर जाकर कौन-सा मटेरियल सही है, गलत है, इसका आपको नॉलेज देता है। उसके हिसाब से आपको चॉइसेस करवाने लगाता है। साथ ही साथ लैमिनेट सिलेक्शन या फिर कलर कॉम्बिनेशन घर का जो है उसमें भी आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ वो पूरे घर का जो भी लेबर मैनेजमेंट है वो खुद देखता है। आपका अगर बजट के हिसाब से आपको इंटीरियर करवाना है तो आपके बजट के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। साथ ही साथ मटेरियल का जो भी इनवर्ड आउटवर्ड है उसका भी मैनेजमेंट वो देखता है। साथ में आपके छोटी से स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यूनिट्स दिखे और स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन हो, इसमें आपकी हेल्प करता है। मल्टीपल जो भी चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है, जैसे कि कुछ चीज़ें अभी आउटडेटेड हो गई है, जैसे फॉल सीलिंग डिज़ाइंस या फिर कुछ फर्नीचर के डिज़ाइंस, तो उसमें जो भी कुछ क्रिएटिव काम है, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको करवा के दे सकता है। क्रिएटिव काम जैसे कि कुछ अलग-अलग मटेरियल कॉम्बिनेशन करके जो भी एक कुछ आउटपुट आता है, तो वो जो आउटपुट होता है वो क्रिएटिव आउटपुट जो कि एक यूनिक डिज़ाइन हम कह सकते हैं, वो आपके घर में वो करवा के दे सकता है। विजुअलाइजेशन से एग्जीक्यूशन तक सारी जो स्टेप्स है वो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर फॉलो करता है। अक्सर आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते-करते ये ऑब्जेक्ट मुझे पसंद आ गया है, वो ऑब्जेक्ट मुझे पसंद आ गया है, पर प्रैक्टिकली वो अपने घर में सूटेबल है या नहीं है, या फिर उसका मेंटेनेंस कितना है, या फिर उसको कैसे मेंटेन करना रहेगा, ये सारी चीज़ों का नॉलेज क्लाइंट के पास होता नहीं है। अक्सर रील में देखकर बनाने के बाद कहीं न कहीं एक गिल्ट एक माइंड में रहता है कि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है या फिर इसको मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल टास्क है। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको फ्यूचर में तकलीफ देंगे, तो उस वो ऑन साइट होने के पहले आपको गाइड करे, एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर ही करवा सकता है।
एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर आपको दिखावे से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और ड्यूरेबल जो भी फर्नीचर रहेगा वो आपको सजेस्ट करेगा। बेसिकली एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारी हेल्प करता है। जैसे प्लानिंग में आप कंक्लूड करूँगा तो 2D 3D लेआउट्स, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, फॉल सीलिंग का प्लानिंग, कर्टन का प्लानिंग, फैब्रिक प्लान करता है, स्पेस प्लान करता है, कलर कॉम्बिनेशन प्लान करता है। उसके साथ साथ अगर आपका टॉयलेट सेक्शन रहेगा तो प्लम्बिंग का प्लानिंग भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको करवा के दे सकता है। ग्लास का कुछ वर्क रहेगा जैसे कि क्रॉकरी यूनिट्स हो गया या फिर बार काउंटर्स हो गया या फिर ऐसे अन्य प्रकार के जो यूनिट्स आजकल ट्रेंड्स में आ रहे हैं, तो उसका भी प्लानिंग एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको करवा के दे सकता है। सो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है इंटीरियर डिज़ाइनर वर्सेस कारपेंटर। हमें काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर को देना चाहिए या कारपेंटर को, तो ये दोनों कंपैरिजन पे आप डिसाइड कर सकते हो। सो पहले तो आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर को काम देते हैं तो जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया, वो आपको सारा प्लानिंग में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें सिलेक्टिव चीज़ें हैं उसमें मटेरियल सिलेक्शन से लेके हर चीज़ में वो आपको हेल्प करेगा। और साथ में जो भी आप मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर विजुअलाइजेशन जो कि पार्ट होता है कि आप अगर लैमिनेट गए चॉइस किया तो वो लैमिनेट अपने फर्नीचर के ऊपर अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये 3D लेआउट्स में आप देख पाएंगे। तो ये पहले तो एडवांटेज हो गया। वही आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो कारपेंटर आपको विजुअलाइजेशन का एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है क्योंकि टेक्निकली वो डिज़ाइंस करवा के नहीं देता है। तो आपको अगर कोई लैमिनेट पसंद आता है तो वो सीधा आपके घर पे आ जाएगा और पेस्ट होने के बाद आपको समझेगा कि वो लैमिनेट अपने फर्नीचर के ऊपर अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सेकंड, इंटीरियर डिज़ाइनर जब काम लेता है तो हर एक चीज़ एक रिटर्न फॉर्मेट में लेता है और एक प्रोफेशनल वे में लेता है जिसमें हर चीज़ मेंशन होती है, अपना ये आइटम बनने वाला है या फिर समथिंग अपना साइजेस का जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है तो वो उसमें फॉलो होने वाला है। तो हर एक चीज़ ये रिटर्न फॉर्मेट में होती है। वही कारपेंटर के केस में लिखा पढ़ी थोड़ा कम किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ करवाना है तो रिटर्न फॉर्म में कुछ होता नहीं है, जस्ट एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे बातें होती है और उसके अकॉर्डिंग काम होता है। साथ साथ अगर आप मटेरियल सिलेक्शन की बात करेंगे तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपको गलत मटेरियल नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको पता होता है कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो जो मटेरियल ड्यूरेबल रहेगा वही आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर सजेस्ट करेगा। साथ में अगर आप कारपेंटर की बात करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री, अगर आपने उन्हें एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट हायर किया है तो बात अलग है, तो वो आपको पॉजिटिव सजेस्ट करेंगे। बट एज अ उनको फुल कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है विथ मटेरियल तो नो डाउट वो आपको एक दो सैंपल्स दिखाएंगे, इसमें से ये अच्छा है ये अच्छा है बता के वो आपको सिलेक्ट करवा देंगे। जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर को कुछ काम देते हैं या फिर घर का प्रोजेक्ट देते हैं तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटीरियर डिज़ाइनर की होती है। इन केस अगर कारपेंटर काम छोड़ के चला जाता है इंटीरियर डिज़ाइनर के केस में, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास बैकअप होता है काफ़ी कारपेंटर्स का, तो वो बैकअप टीम रिप्लेस करवा सकता है। बट एट द एंड ऑफ, आप अगर डायरेक्ट कारपेंटर को देते हैं तो अगर वो कारपेंटर के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है तो वो कारपेंटर के पास पूरा राइट्स रहता है कि वो आपका काम छोड़ के जाए। तो फिर उसके बाद आपके पास कोई बैकअप टीम होता नहीं है वो कारपेंटर जाने के बाद, तो काफ़ी इसमें आपको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई कारपेंटर अगर काम छोड़ के जाता है तो डायरेक्ट क्लाइंट के लिए नया कारपेंटर इनवाइट करना मुश्किल होता है क्योंकि कारपेंटर छोड़ा हुआ काम जल्दी लेते नहीं है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई कारपेंटर अगर काम छोड़ के जाता है तो डायरेक्ट क्लाइंट के लिए नया कारपेंटर इनवाइट करना मुश्किल होता है क्योंकि कारपेंटर छोड़ा हुआ काम जल्दी लेते नहीं है। वही अगर इंटीरियर डिज़ाइनर का केस रहेगा और काम अगर बीच में ही छूट रहा है कोई कारपेंटर से ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जो बैकअप टीम है तो वो उसे तुरंत इंसर्ट करके वो काम कंटिन्यूएशन में रख सकता है। कारपेंटर के केस में ऐसा होता है कि जो आप बताते हैं वही साइट पे एग्जीक्यूट होता है। बट
इन केस ऑफ इंटीरियर डिजाइनर वो पहले आपकी बात सुनता है, उसे एनालिसिस करता है, उसको मॉडिफाई करता है, अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं है तो उसको चेंज भी करवा देता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। सो ये दोनों का फ़र्क है। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम कारपेंट्री वर्क जैसे कि इलेक्ट्रिकल का वर्क हो गया, फॉल सीलिंग का वर्क हो गया या फिर कर्टन्स का वर्क हो गया, उसके साथ साथ पेंटिंग का वर्क हो गया, तो सारी टीम्स एक इंटीरियर डिजाइनर और कारपेंटर दोनों के पास होती है। बट उसका डिफरेंस ऐसा है कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर को मीडिएटर में रखते हैं, देखा गया है कि वेंडर्स इंटीरियर डिजाइनर के केस में बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला काम इंटीरियर डिजाइनर तब देगा जब ये काम परफेक्ट होगा। नहीं, कारपेंटरी के केस में ऐसा होता है, वो आपको वेंडर से मिला देगा, बट वो वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद नहीं लेगा। वो बोलेगा मैंने आपको मिला दिया है, बाकी आप अपना देख लो। अगर आपने कारपेंटर या फिर एक इंटीरियर डिजाइनर को विथ मटेरियल काम दिया हो या फिर ऑन स्क्वायर फीट काम दिया हो, तो अक्सर दोनों मेंबर में से कारपेंटर वाले मेंबर जो होते हैं, तो उनका ऐसा देखा गया है कि वो अननेसेसरी हर जगह पर यूनिट्स बनाते हैं, तो उससे अब उनका स्क्वायर फीट बढ़ता है। बट एक इंटीरियर डिजाइनर सोचता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे ही एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए या फिर एक डेकोरेटिव, एक क्रिएटिव वर्क किया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा सब भर दिया, हर एक वॉल पे कुछ बना दिया, ऐसा घर नहीं बनता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दोनों में से सस्ता कौन महंगा कौन, तो हर एक को ऐसा लगता है कि कारपेंट्री वर्क अगर अपन डायरेक्ट कारपेंटर को देंगे तो वो सस्ता गिरेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जब आप कारपेंटर को वर्क देते हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अनप्लैन्ड वर्क स्टार्ट करने की वजह से अक्सर बहुत सारी गलतियां ये साइड पे हो जाती है, जैसे कि कुछ अलाइनमेंट्स गलत हो जाते हैं, डिज़ाइन फेलियर्स होता है या फिर आपका प्लानिंग में कुछ फेलियर हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप रीडिज़ाइन मतलब बार बार बनाने वो कारपेंटर को बोलते हैं, तो उसमें आपका मटेरियल काफ़ी निकल जाता है, प्लस लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है। तो एट द एंड जो कॉस्ट इंटीरियर डिजाइनर का होता है उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है। साथ में आपका समय, टाइम और मनी बोथ आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए काफ़ी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले डिज़ाइन करवाएं अपने घर का शुरू से एंड तक, और जो भी चीज़ है वो प्लानिंग के साथ अपने बजट के साथ करवाएं। होता ये है कि स्टार्ट में जोश जोश में अपन काम दे देते हैं, सस्ता है ये करके, बट एट द एंड जब अपन वैल्यूएशन निकालने जाते हैं तो अपने बजट के भी काफ़ी ऊपर वो प्रोजेक्ट चला जाता है जब चीज़ें अनप्लैन्ड होती है। कारपेंटर जब काम करता है तो कुछ टाइमलाइंस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें उसके पास होती नहीं है, तो अक्सर वो टाइम फेल्योर या फिर डिलेस जो है अक्सर कारपेंटर करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल या फिर एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर फर्म के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पे टाइमलाइंस को देखा जाता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट पूरा होता है, कब कौन सा काम होने वाला है, कब मटेरियल आने वाला है, इसका पूरा डिटेल प्लानिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, पेमेंट कब दिया जाए, क्या कैसे रखा जाए, हर चीज़ का मैनेजमेंट एक डिज़ाइनिंग फर्म देखती है। साथ ही साथ डिज़ाइन वर्किंग हो रहा है या नहीं, या फिर कोऑर्डिनेशन कैसा है, टीम में भी कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। जैसे फॉल सीलिंग का काम इलेक्ट्रिकल्स वालों के ऊपर डिपेंड है, पेंटर का काम पूरे काम के ऊपर डिपेंड है, फर्नीचर वाले का काम कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंड है। तो हर चीज़ एक कोऑर्डिनेशन का है, और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये अकेला कारपेंटर नहीं कर पाता है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत आपको साइट पे होती है। मैं हर एक कारपेंटर गलत हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, या फिर हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर अच्छा है ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, बट जो चीज़ें प्रैक्टिकल है सो है। काफ़ी अच्छे कारपेंटर क्वालिटी और बाकी मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, बट क्वेरी यहाँ पर है कि आपको अच्छा कारपेंटर मिलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। तो सेफ साइड जाने के लिए कोई तो थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सो वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के फॉर्म में हो सकता है। सो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है कि अगर आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए तो एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर आपको कैसे मिलेगा। सो अपना अगला टॉपिक रहने वाला है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, बट आपके लिए परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे मिलेगा, या फिर आप उसे कहाँ पे ढूंढेंगे, या फिर आपको
कैसे चॉइस करना है कि मेरे लिए कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर सही है। पहले तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपके एरिया या फिर आपके शहर में कितने इंटीरियर डिज़ाइनर अवेलेबल है। तो जो आपको परफेक्ट लगते हैं तो उन्हें आप पहले तो बुला लीजिए साइट विजिट के लिए, साइट का मेजरमेंट्स वगैरह करा लीजिए। उसके साथ साथ उनके एक दो प्रोजेक्ट्स आप जाके चेक कीजिए कि उनका क्वालिटी कैसा है, काम कैसे हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, या फिर उनका कम्युनिकेशन कैसा है क्लाइंट के साथ, या फिर उनका रिलेशन कैसा है। ये फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेशन, एक क्लाइंट और एक डिज़ाइनर का, क्योंकि अगर वो मैच हो जाता है तभी आपका घर एक ड्रीम होम जैसा कंप्लीट होता है। का और आपके डिज़ाइनर का वाइब मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर को आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए कि उनके पास क्या टेक्निकल स्किल है, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उनके पास क्रिएटिव चीज़ें हैं या नहीं है, या फिर वो आपके बजट के हिसाब से कैसे आपको प्लानिंग दे रहे हैं। 2D के लेआउट्स कैसे है, 3D के लेआउट्स कैसे है, डिज़ाइनिंग कैसा है, या फिर उनका टीम मैनेजमेंट कैसा है, एग्जिस्टिंग में कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर कितना टेक्निकल साउंड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देखिए कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर खाली टेक्निकली नहीं तो प्रैक्टिकली भी परफेक्ट होना चाहिए। जैसे उसने ऑन ग्राउंड कितना काम किया है, तो वो भी आपको चेक करना अक्सर ज़रूरत हो जाती है। और उसके साथ साथ आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढते वक्त ये भी ध्यान दीजिए कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो मटेरियल को लेके कितना कंसर्न है, उसे क्वालिटी के बारे में क्या पता है, या फिर एक स्पेसिफिक जो नॉलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो इंटीरियर डिज़ाइनर दे पा रहा है या नहीं। वो ऐसे आप गाड़ी लेने जब जाते हो तो आप कुछ रिसर्च करके जाते हो, या फिर वहाँ पे जाने के बाद जो सेल्स पर्सन है वो बताता है कि ये गाड़ी में ये फीचर्स है, या फिर उसमें भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, टॉप मॉडल से लेके एक बेसिक मॉडल तक होता है, बेसिक से टॉप तक होता है। तो उसमें कुछ फीचर्स कैसे है क्या है वो आप पूछते हैं। तो वैसे ही आप इंटीरियर डिज़ाइनर के फील्ड में पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक प्लाई के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ है, या फिर आपके बजट के हिसाब से कौन से। जैसे गाड़ी लेने जाते हो तो आप पहले बजट बताते हो, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लेते हो। वैसे ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर जब आप हायर करते हो तो उसे बताना चाहिए कि अपना बजट इतना है तो अपने को इतने इतने में क्या बैठ सकता है, तो उसमें क्या फीचर, जैसे कि क्या मटेरियल अपन ले सकते हैं, या फिर डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब आपको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के कनेक्ट्स कैसे है, जैसे कि हर इंडस्ट्री में उसका कनेक्ट है या नहीं है। जैसे मैट्रेसेस हो गया, कर्टन्स हो गया, सोफ़ाज़ हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन, फॉल सीलिंग, कारपेंट्री वर्क वाले कारपेंटर्स हो गए, पेंटर्स हो गए। उसके साथ साथ आपको डेकोर्स के कुछ आर्टिफैक्ट्स बेसिकली आपको चेक करना है कि ये सारी क्वालिटीज़ एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर है या नहीं है। साथ ही साथ आपको चेक करना है आपका और एक इंटीरियर डिज़ाइनर का वाइब मैच हो रहा है या नहीं। और फाइनल तो होता है जो कि बजट, तो वो डिज़ाइनर आपको कैसे आपके बजट में प्लानिंग करवा के दे रहा है, वो क्वांटिटी में आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है कि क्वालिटी में। ये भी आपको अक्सर देखना चाहिए कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू एक इंटीरियर डिज़ाइनर का है। वो डिज़ाइनर को क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है कि क्वालिटी, ये भी अक्सर आपको देखना होता है। कंक्लूजन, सो हमने ये तीनों भी पॉइंट कवर किए हैं। वाई टू हायर एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को क्यों हायर करना चाहिए। साथ में हमने सेकंड पॉइंट में कवर किया कि कारपेंटर वर्सेस इंटीरियर डिज़ाइनर, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। थर्ड पॉइंट में हमने कवर किया है कि आपके लिए एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे ढूंढे, या फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनका घर आने वाले समय में पोजीशन के लिए रेडी होने जा रहा है, तो उन्हें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से उन्हें होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। आने वाले समय में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीरियर डिज़ाइनर रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया,
डार्क साइड्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर फील्ड में क्या क्या इनसाइट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल द्वारा प्राप्त होगी। सो थैंक यू।